यस, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री हेडिंग डालेंगे, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह लो या फिर केमिस्ट्री कह लो। सही है। इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम डील करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन थोड़ा बहुत हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट के लिए जो साइकिल लिखी थी उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। अब इसको स्टार्टिंग से दोबारा से देखो कैसे होगा। किसी भी मॉलिक्यूल पे या फिर किसी भी कंपाउंड में किसी दूसरे लिगेंड का एडिशन किस टाइप से करते हैं। तो हमारे पास इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप से हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये कोई मेटल कॉम्प्लेक्सेस है, उसके साथ n लिगेंड कनेक्टेड हैं और हमें इस पे ऐड करवाना है कोई XY मॉलिक्यूल। सही है, XY मॉलिक्यूल ऐड करवाना हमें इस पे। तो किस टाइप से होगा, ये इस टाइप से इस पे ऐड होगा, X अलग से और Y इस पे अलग से। सही है, इस टाइप से एडिशन होगा। यहाँ पे जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मान लेते हैं +N है, वो +X लिख लो भाई, +X अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उस केस में उस मेटल पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितने यूनिट से इंक्रीज करेगा, कितने यूनिट से इंक्रीज करेगा भाई, बताया है ये तो 2 यूनिट से। यहाँ पे अगर X है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट X + 2 हो जाएगा, 2 यूनिट से इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर Y है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 यूनिट से इंक्रीज करेगा, Y + 2 हो जाएगा। सही है। तो जनरल फीचर्स में लिख लो 2-4 पॉइंट इसके। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, चलो एक एग्जांपल भी लिख लो पहले। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है। अच्छा नाम बताओगे खुद से तुम लोग, क्या है इस कॉम्प्लेक्स का नाम। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास, क्या नाम है इसका, हमें इस पे एडिशन करवाना है Cl2 मॉलिक्यूल, वास्कास कॉम्प्लेक्स। यस, वास्कास कॉम्प्लेक्स। और अगर इसमें अगर हम करवाएंगे ऐड तो हमारे पास इस टाइप का सिस्टम आएगा। मीन्स जो क्लोराइड के जो क्लोरीन के जो क्लोराइड एटम हैं वो जो हम इस पे ऐड करवाएंगे तो वो एक दूसरे के सिस पोजीशन पे आएंगे, एक दूसरे के सिस पोजीशन पे आएंगे इस टाइप से, क्योंकि एक ही साइड से ऐड हो सकते हैं। हम पहले भी डिस्कस किया हमने ये। तो इस टाइप से हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ, मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं मेटल सेंटर पे। इसको तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कौन से पे सर? ये वाले वास्को का कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो आगे दिया हुआ है, सेकंड प्लेनर कॉम्प्लेक्स। भाई मेटल का मान लिया मैंने X है, तो हमें कैलकुलेट करना है लिगेंड का। देख लो ये न्यूट्रल लिगेंड, ये वाला भी न्यूट्रल, ये वाला +1 और ये -1 इक्वल टू चार्ज 0 है इसके ऊपर, तो X क्या हो गया +1। सही है, +1 यहाँ पे है मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट। एडिशन के बाद कितना हो गया +3 ऑक्सीडेशन। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर इस साइड 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इस साइड 6 है। ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अब यहाँ पे आएगा वो है कि जो ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे लिगेंड जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इस टाइप का है सिस्टम, क्लोरीन और क्लोरीन। सही है। अब ये जब ऐड होगा इसके ऊपर तो पहले ऐसा नहीं है कि लिगेंड जाके मेटल को अप्रोच करेगा, पहले ऐसा नहीं है कि लिगेंड जाके मेटल को अप्रोच करेगा। वर्डिंग पे ध्यान देना है, पहले ऐसा नहीं होगा कि लिगेंड जाके मेटल को अप्रोच करेगा। अप्रोच कौन करेगा, अप्रोच मेटल सेंटर करेगा। फर्स्ट अप्रोच जो है
यहाँ पे मेटल सेंटर करेगा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में, और मेटल सेंटर कब अप्रोच करेगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। मेटल इस लिगेंड को अप्रोच कब करेगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, तब ये जाके ये इस लिगेंड को अप्रोच करेगा। तो जैसे इस साइड से इस लिगेंड को इसने अप्रोच किया, तो लिगेंड के बीच में जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड से वापस से ये मेटल को अप्रोच करेगा। सही है, वापस से ये मेटल को अप्रोच करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन उस केस में फास्ट होगी जिस केस में मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी। लिख लो फर्स्ट पॉइंट, टीचर्स में लिख लो फर्स्ट पॉइंट, मेटल के पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, या फिर मेटल जो है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल सेंटर, या फिर ब्रैकेट में लिख लो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए मेटल का, लो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 +1 +2, इससे ज्यादा नहीं। तो बेटर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल सेंटर पे लो होना चाहिए, क्योंकि मेटल सेंटर है जो कि लिगेंड को फर्स्ट अप्रोच करेगा, और वो तब करेगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी। अब वापस आते हैं कल वाले क्वेश्चन पे, कंसेप्ट ही बदल गया है। जो कल हम स्टीरिक फैक्टर और मैकेनिज्म से कर रहे थे वो यहाँ पे लगाना ही नहीं है, ये तो बाद की बातें हैं भाई। सही है, सिंपल कंसेप्ट देखना था हमें यहाँ पे कल, कि मेटल के पास जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, मतलब कि जहाँ पे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस केस के अंदर वहां पे हम देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फास्ट होगी। सही है, तो कर सकते हैं अब इस क्वेश्चन को। चलो एक और पॉइंट देखें, सेकंड पॉइंट लिखो इसके अंदर। सेकंड पॉइंट लिखो कि मेटल के पास 2 वैकेंट जो साइट होंगे, 2 वैकेंट कोऑर्डिनेशन साइट ऑन रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे कौन सा था रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स, मेटल MN लिगेंड अगर उसके पास है। कहने का मतलब ये है कि मेटल जिसके ऊपर हमें ये ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाना है, उसके पास वैकेंट साइट अवेलेबल होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो अनसैचुरेटेड है, जो अनसैचुरेटेड लिगेंड से कोऑर्डिनेटेड है, वहां पे रिएक्शन फास्ट होगी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे मेटल के पास कोऑर्डिनेशन साइट अवेलेबल होंगी, उसी केस में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होंगी। स्केयर प्लेनर में 2 ऑक्सीडेटिव कोऑर्डिनेटिंग साइट जो हैं वो अवेलेबल होती हैं स्केयर प्लेनर में। जैसे कि यहाँ पे है 2 साइट अवेलेबल हैं, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। ये 2 साइट वैकेंट हैं, और ये इसकी कंडीशन ही समझ लो, कंडीशन है साइट अवेलेबल होंगी तभी वहां पे रिएक्शन होगी, नहीं तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा ही नहीं। तो स्केयर प्लेनर में ये रिएक्शन फास्टर होंगी, किससे, ऑक्टाहेड्रल से। तो रेट भी लिख लो, रेट जो है ऑक्सीडेटिव एडिशन का जो रेट है स्केयर प्लेनर में ज्यादा होगा, किससे, ऑक्टाहेड्रल से। क्योंकि अगर ऑक्टाहेड्रल में एडिशन हमें करवाना है तो पहले साइट वैकेंट करवानी पड़ेगी, लेकिन स्केयर प्लेनर में वो साइट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहां पे ये रिएक्शंस फास्ट होंगी। सही है। दूसरा कि रेट ऑफ, एक और पॉइंट लिख लो नेक्स्ट, द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। एक ही बात है जो हमने पहला पॉइंट भी लिखा है, अगर मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है,
मतलब कि +2 से +3 +4 +5 तक अगर जाता है तो उस केस में उसका एडिशन करने का रेट भी कम हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन भी वो वहाँ पे इजिली शो नहीं करेगा अगर उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास कम है, तो वो लिगेंड को अप्रोच नहीं कर पाएगा। सही है, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। दूसरा है, अगर हम किसी ग्रुप में जाते हैं, डिसेंडिंग जाते हैं ग्रुप के अंदर, तो मेटल का साइज हमें पता है इंक्रीज करता है। जैसे कि इसमें ही अगर हम कंपेयर करें, तो हमारे पास इस टाइप का सिस्टम है, जैसे कि आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। अगर डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो हमें पता है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं, तो साइज भी बढ़ रहा है। सही है, डाउन द ग्रुप अगर आते हैं तो साइज बढ़ रहा है। और अगर साइज बढ़ता है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन फास्ट होगा या फिर स्लो होगा? बताओ, ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है फास्ट होगा या स्लो होगा? क्या कंपाउंड को उस पे ऐड करना आसान होगा या फिर डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट, इजी होगा। इतनी साइज का रोडियम है, ठीक है, एक इतनी साइज, अच्छा इस पे भी लिगेंड लगे हुए, मैं दिखा देता हूँ लिगेंड लगे हुए, इस टाइप से लिगेंड अटैच है इस पे। सही है, एक इतनी साइज का इरिडियम है, उस पे भी लिगेंड लगे हुए हैं। किस केस में जो नया मॉलिक्यूल आएगा वो इजिली इस मेटल सेंटर से कोऑर्डिनेट कर सकता है? किस केस में रिएक्शन फास्ट हो सकती है? कोई XY अगर आ रहा है तो किस केस में वो इजिली हो सकता है? भाई हमें तो मेटल सेंटर से मतलब है। मेटल सेंटर इजिली उसको कब कैप्चर कर पाएगा? जब उसके पास जो स्पेस है, उसके इन्वायरमेंट में जो स्पेस है वो वहां पे ज्यादा वैकेंट होगा, और ज्यादा वैकेंट होगा तो वो उसको इजिली अप्रोच करेगा। फर्स्ट कंडीशन हम मान रहे हैं कि उसके हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे। दूसरी कंडीशन जो हमने कल भी बात की थी स्टीरिक फैक्टर की, तो वो स्टीरिक फैक्टर इस टाइप से मेटल साइज से भी तो उस पर इम्पैक्ट आएगा। अगर मेटल साइज स्मॉल है तो उस केस में ये मेटल जो है इन लिगेंड से ही गिरा हुआ होगा, और अगर ये इससे है तो जो नेक्स्ट लिगेंड जो आ रहा है उसको ये अच्छी तरह से अप्रोच नहीं कर पाएगा। लेकिन जब मेटल का साइज बढ़ जाएगा तो अब ये लिगेंड भी थोड़ा वहां से स्टीरिक फैक्टर कम करेंगे। भाई एक तो स्मॉल रूम, एक वहां पे बड़े रूम में बैठे हो तुम लोग, तो कहाँ पे स्पेस ज्यादा अवेलेबल होगा? लार्जर रूम में अगर स्पेस ज्यादा अवेलेबल है तो वहां पे हम इजिली न्यू जो स्टूडेंट आएंगे उनको वहां पे स्पेस ऑक्यूपाई करवा सकते हैं, ना कि एक स्मॉल रूम के अंदर। तो वही सिस्टम है, अगर लार्ज साइज है तो जो न्यू इंटरिंग लिगेंड जो उसके ऊपर हमें ऐड करवाना है वो आसानी से उस पर ऐड करेगा। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा। नोट करते जाना भाई सारे पॉइंट। रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा। सही है, तो ये 2-3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अच्छे अमाउंट में अवेलेबल होने चाहिए। मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे अमाउंट में होने चाहिए। दूसरा, कोऑर्डिनेशन साइट वैकेंट होनी चाहिए ताकि वो जो न्यू आ रहा है उसको वहां पे स्पेस दे सके या स्पेस ऑक्यूपाई करवा सके। तीसरा पॉइंट, अगर साइज बढ़ता है, मेटल का अगर साइज बढ़ता है तो उस केस के अंदर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन भी फास्ट होगा, उसका रेट भी फास्ट होगा साइज से कंपेयर करेंगे। ये हमने ग्रुप में किया, पीरियड में भी कर सकते हो। ये लो, आयरन है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कोबाल्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सही है, नीचे वाले भी कर लो, रुथेनियम 0, रोडियम 1, क्या आता है प्लेडमियम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ओस्मियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इरिडियम 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लेटिनम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर पीरियड में जाए, अगर इस साइड जाए, कहने का मतलब ये है इस साइड अगर जाए तो साइज
देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रखी है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी में सेम रखा है। देखो आयरन के केस में भी उतने हैं, कोबाल्ट के केस में भी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, निकल के केस में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट 2 रख दिया है। तो इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये। अब साइज देखो, किस केस में साइज स्मॉलर है, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, साइज किस साइड स्मॉल हो रहा है भाई? यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आए, लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो साइज क्या करेगा, साइज पे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज। क्यों होगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज करेगा। सही है, हम भाई पीरियोडिसिटी में किया था, ये सिंपल सा कंसेप्ट था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, तो क्या होगा? स्क्रीनिंग कम होगी। लेकिन भाई एक रूल पढ़ा होगा, स्लेटर्स रूल, जहाँ पे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज जो न्यूक्लियस के द्वारा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचाया जा रहा है, उसको पकड़ के रखने में जो चार्ज यूज हो रहा है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर एक पीरियड में जा रहे हैं तो एक पीरियड में जाने का मतलब ये सेम सेल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन, और अगर सेम सेल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन है तो वहां पे स्क्रीनिंग कम होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एडिशन है तो प्रोटॉन का भी एडिशन है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और उस वजह से वो पॉजिटिव चार्ज लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से पकड़ के रखेगा, और अगर अच्छी तरह से पकड़ के रखेगा तो वो अपने साइड उसको पुल करवाएगा, साइज को डिक्रीज करवाएगा। इससे में तो है, पीरियड में जा रहे हैं साइज डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पे इंक्रीज हो रहा है, और इस वजह से रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होगा? वो भी डिक्रीज करेगा, वो भी डिक्रीज करेगा, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। सही है, क्योंकि लार्जर साइज का मेटल सेंटर चाहिए हमें। अगर साइज कम होता है तो उस केस में उस पे क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, उसका जो काइनेटिक्स है वो स्लो रहेगा। सही है, ऐसे बता सकते हैं किसी पीरियड में अगर किसी ग्रुप में पूछा गया है तो हम इसको इस टाइप से कंपेयर कर सकते हैं। अगर कोई इस टाइप का सिस्टम हो जहाँ पे मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा हो, जैसे कि क्रोमियम +6 में प्रेजेंट हो, Mn+7 में प्रेजेंट हो, टैंटलम M+5 में प्रेजेंट हो, कहने का मतलब ये है कि डी में, मेटल के डी में एक भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ना हो, मेटल का डी ऑर्बिटल जो है कंप्लीटली एम्प्टी हो, तो क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन उस केस में शो की जाएंगी? तो हमारा आंसर होगा नहीं, नो। मेटल अप्रोच कर ही नहीं पाएगा, और अगर मेटल ही अप्रोच नहीं कर पाया तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ही नहीं होगी, नो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। सही है, अगर डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो रिएक्शन होगा ही नहीं। सही है, किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है, तो क्या हम डायरेक्ट एडिशन करवा सकते हैं? बताओ, क्या हम डायरेक्ट एडिशन करवा सकते हैं? अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा हो, कोई कॉम्प्लेक्स ले लो, रुथेनियम का ये कॉम्प्लेक्स है, देखना भाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। हो गया होगा। इसके पास कितने हैं? रुथेनियम, आयरन और 8। सही है, 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है। एडिशन करवाना है जी मिथाइल आयोडाइड का। क्या रिएक्शन सिंपल एडिशन होगा यहाँ पे, या फिर पहले वहां पे जो प्रेजेंट है ऑलरेडी लिगेंड, उनमें से किसी एक को रिमूव करवाना पड़ेगा? तो लिख लेना इस पॉइंट में, जहां पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर, उस केस में पहले वहां पे प्रेजेंट लिगेंड को रिमूव करवाना पड़ेगा,
उसके बाद वहां पे एडिशन रिएक्शन होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी कार्बोनिल प्रेजेंट है उसको पहले वहां से रिमूव करवाना पड़ेगा और उसके बाद एडिशन रिएक्शन शो की जाएगी और उसमें CH3 लग जाएगा मेटल के साथ, आयोडीन लग जाएगा मेटल के साथ और एक कार्बोनिल वहां से रिमूव करवाना पड़ेगा। तो लिख लो इस पॉइंट को कि द कॉम्प्लेक्सेस विद 18 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन विदाउट एक्सक्लूजन ऑफ लिगेंड या फिर विदाउट रिमूविंग ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट लिगेंड। एक ही बात अपनी वर्डिंग में कैसे भी लिख लो, सही है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और स्टीरिक फैक्टर तो देखेंगे ही देखेंगे। अब लास्ट में जो पॉइंट आएगा ना अपना वो स्टीरिक वाला है और कल हम इसको सबसे पहले अप्लाई किया था। स्टीरिक फैक्टर, अगर स्टीरिक फैक्टर ज्यादा हुआ, अगर स्टीरिक फैक्टर ज्यादा है तो एडिशन रिएक्शन जो है वो कम होंगी, उसका रेट जो है वो कम होगा। सबसे बाद में देखना स्टीरिक फैक्टर, ठीक है। पहले जो हमने पहले ऊपर जो पॉइंट लिखे हैं उनको चेक करेंगे, उसके बाद स्टीरिक से अगर हो रहा है तो फिर स्टीरिक फैक्टर देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन के, उनमें हम ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी किस टाइप की है, उसके बेस पे हम बताएंगे किसके केस में फास्ट होगा, किसके केस में स्लो होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 19 में पूछा गया है, तो 21 में भी पूछा जा सकता है, 22 में पूछा जा सकता है, सही है। अब ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव एडिशन की, ये रिएक्शन को हम डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे। कैसे? ये जो ऑक्सीडेटिव एडिशन हमने किया है, अभी तक हमने मेटल सेंटर की बात की है, मेटल सेंटर की बात की। अभी तक हमने मेटल सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, मेटल सेंटर के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, मेटल सेंटर पे क्या कोऑर्डिनेशन साइट अवेलेबल है कि नहीं है, मेटल सेंटर क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेटल सेंटर पे स्टीरिक फैक्टर कैसा है, सभी की सभी बातें मेटल सेंटर की हो रही थी। लेकिन जो हम ऐड कर रहे हैं, जो XY जो लिगेंड जो हम ऐड कर रहे हैं, उसकी भी तो बात कर सकते हैं, उसका भी तो नेचर होगा अपना। XY जो है वो जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्या पोलर है या फिर नॉन पोलर है, सही है। XY जो हमने ऐड किया वो या तो नॉन पोलर भी हो सकता है। नॉन पोलर का मतलब सेम एलिमेंट के एटम का कनेक्ट होना, सही है। जैसे कि HH, FF, CL सेम टाइप का अगर एलिमेंट के एटम एक दूसरे से अटैच हैं उसको कहेंगे नॉन पोलर। पोलैरिटी का कंसेप्ट किससे बताते हो? पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यस, पोलैरिटी किसी मॉलिक्यूल में हम बताते हैं डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट से। याद करो, फर्स्ट सेमेस्टर में परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालना सिखाया था, सही है। और परसेंटेज आयनिक करैक्टर क्या था? 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। और XA और XB क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B। याद आया कुछ? परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकाल रहे थे हम कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि HF में हमने निकाला था, आप लोगों को याद नहीं है, मुझे याद है 45% आया था। हमने HCl में निकाला था, कितना आया था? 17.2%। हमने HBr में निकाला था, कितना आया था? 12.4%। हमने HI में निकाला था, कितना आया था? 5 पॉइंट समथिंग 7 के आसपास, सही है। परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकाले थे, किस बेस पे निकाले थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की होती है 3, Br की होती है 2.8 Br, आयोडीन की होती है 2.5 के आसपास। वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर गिवन है तो हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालते थे। तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर अवेलेबल है तो ऑब्वियस है कि मॉलिक्यूल पोलर है, डाइपोल जनरेट हो रहे हैं। तो डाइपोल जनरेट हो रहे हैं तभी तो हम बताएंगे कि पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर दो एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं
उसको कहेंगे नॉन पोलर। अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं उसको कहेंगे पोलर। सही है, इस टाइप का। या फिर कोई ऐसा लिगेंड आ रहा है, कोई ऐसा लिगेंड आ रहा है जिसके पास पाई सिस्टम है, पाई सिस्टम है। पाई सिस्टम का मतलब ये है कि जब वो कोऑर्डिनेट करेगा मेटल से तो पाई बॉन्ड के थ्रू करेगा। और ऐसा सिस्टम बताओ, मैंने अभी रिसेंटली करवाया था ऐसा सिस्टम जो है मेटल के साथ पाई बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट करे। अल्कीन, बात की थी हमने अल्कीन की। जब अल्कीन जब कोऑर्डिनेट करेगा तो पाई बॉन्ड के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा फर्स्ट स्टेप में मेटल के साथ। ऐसे ही ऑक्सीजन भी हो सकता है जी। ऑक्सीजन अगर आया तो पाई बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट करेगा फर्स्ट। अल्काइन हो सकता है। सही है, इस टाइप से वो मेटल के साथ पाई बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब बात करें अगर नॉन पोलर है, अगर नॉन पोलर है, फर्स्ट लिख लो व्हेन एक्स वाई जो है, व्हेन एक्स वाई इज नॉन पोलर। थोड़ा और डीप में चले भाई। एक्स वाई नॉन पोलर है मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक्स वाई हमने इस पे ऐड करवाना है। सही है, एक्स वाई ऐड करवाना है तो फर्स्ट स्टेप में इस टाइप से होगा एक्स और वाई। फर्स्ट स्टेप में इस टाइप से कुछ होगा। अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर है का कहने का मतलब ये है कि ये बॉन्ड जो है दोनों के बीच में, ये बॉन्ड जो है पोलराइजेबल नहीं है। और अगर पोलराइजेबल नहीं है तो इजीली ब्रेकेबल भी नहीं है, आसानी से ब्रेक भी नहीं हो सकता है। तो अगर ब्रेक नहीं हो सकता है तो फर्स्ट स्टेप में इस बॉन्ड के थ्रू ही मेटल से वो इंटरेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मेटल अपने इन्फ्लुएंस से उसको वहां से ब्रेक करवाएगा। और यहाँ पे एक्स लगा दिया, यहाँ पे वाई लगा दिया। अब ये जो स्टेप होंगे ये एक ही साइड से होंगे। ये जो एलिमेंट जो एटम हमने इस पे ऐड करवाए हैं वो एक ही साइड से आएंगे, एक ही साइड से आएंगे। अगर अबू द प्लेन आ रहे हैं तो दोनों के दोनों अबू द प्लेन आएंगे, बिलो द प्लेन आ रहे हैं तो दोनों के दोनों एटम बिलो द प्लेन आएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो एडिशन होगा इन दो ग्रुप का, ये एक दूसरे के सिस पोजिशन पे ही लगेंगे, ये एक दूसरे के सिस पोजिशन पे लगेंगे। सही है, ये एक दूसरे के सिस पोजिशन पे लगेंगे। कब? जब ये नॉन पोलर टाइप सिस्टम होगा। जैसे कि अभी हमने जैसे कि H2 की बात की थी, अभी हमने वो उसको कॉम्प्लेक्स में Cl2 का एडिशन दिखाया था ना भाई अभी। जैसे कि ये सिस्टम है, यहाँ पे कार्बोनिल है, यहाँ पे PPS3 है। जब एडिशन करवाएंगे Cl2 का तो दोनों के दोनों क्लोरीन एटम एक दूसरे के सिस पोजीशन पे ही ऐड होंगे, एक दूसरे के सिस पोजीशन पे। क्योंकि पहले यहाँ पे जो बॉन्ड होगा इससे मेटल ने इंटरेक्ट किया होगा, उसके बाद इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया होगा, तो दोनों एक ही साइड से आएंगे। तो जो साइड में जो है वो तो प्रेजेंट है ही। सही है, इस टाइप का सिस्टम तो एक दूसरे के सिस पोजीशन पे होंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एंटरिंग लिगेंड होंगे अगर उसका नेचर नॉन पोलर है तो वो एक दूसरे के सिसोइडियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, सिसोइडियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अगर बात करें, अच्छा मैकेनिज्म की भी बात कर लें, एसोसिएटिव या डिसोसिएटिव, बताओ। एसोसिएटिव मैकेनिज्म, यस एसोसिएटिव मैकेनिज्म। एसोसिएटिव कहने का मतलब ये है SN2 एसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो करेगी। सही है। दूसरा, अगर X और Y के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, सेकंड पॉइंट, XY जो है पोलर अगर है, XY अगर पोलर है तो किस टाइप का सिस्टम होगा भाई? ये है सिस्टम। हम कह रहे हैं कि मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी तभी एडिशन रिएक्शन होगी। उसके पास ये कंडीशन है उसकी, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये मैंने XY पोलर ले लिया है, CH3I, अब पोलरिटी आएगी मॉलिक्यूल के अंदर, CH3Cl ले लो, CH3F ले लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और आयोडीन के अंदर। अगर इस टाइप का सिस्टम है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में हम कह रहे हैं कि मेटल अप्रोच करेगा लिगेंड को। और कहाँ पे अप्रोच करेगा? हम कह रहे हैं कि मेटल के पास तो जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है तो मेटल सेंटर किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, न्यूक्लियोफाइल। अगर ये जो है अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, इलेक्ट्रोफाइल पे, तो ये जो है इलेक्ट्रोफाइल इसको कौन सा दिखेगा? ये कार्बन सेंटर है, क्योंकि ये यहाँ से हो सकता
तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में होगा कि मेटल ने कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट किया कार्बन से, तो कार्बन पे 3 हाइड्रोजन भी अवेलेबल हैं, सही है। और जैसे इसने अप्रोच किया वहां से, तो दूसरी साइड जो आयोडीन था वो वहां से ब्रेक करना स्टार्ट हुआ, ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो CH3 है ये कंप्लीटली मेटल से कोऑर्डिनेट कर गया, बाहर क्या निकल गया, बाहर निकल गया जी आयोडीन माइनस। अब आयोडीन माइनस क्या करेगा कि अब आयोडीन माइनस वापिस से इस मेटल के अप्रोच में आएगा। अब जब ये अप्रोच में आएगा तो जरूरी नहीं है कि ये इस मिथाइल के सिस पे ही आए, अब ये जरूरी नहीं है कि ये इस मिथाइल के सिस पे ही आए, ये उसके ट्रांस पे भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा उस मेटल का, उस लिगेंड का, मेटल का नहीं सॉरी लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट बहुत बार यूज हो रहा है, इसको पढ़ा देना चाहिए था पहले, सही है। ट्रांस पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ आप लोग ये समझ लो कि यहाँ पे ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि जो दोबारा से जो पार्ट उस लिगेंड का ऐड होगा वो जो पहले ऐड हुआ है उसके सिस पे आए, वो मेजरली उसके ट्रांसपोजिशन पे आता है, वो मेजरली उसके ट्रांसपोजिशन पे आता है। एग्जांपल लो, एग्जांपल यही ले लो जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, वो उसका कॉम्प्लेक्स वाला ये सिस्टम है। यहाँ पे Cl, यहाँ पे CpS3, यहाँ पे हमारे पास CpS3 और यहाँ पे है हमारे पास, ये अब पूरा प्लेन दिखा देना, यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल। हमने एडिशन करवाया CH3I का, मेटल ने, हम कह रहे हैं मेटल ने अप्रोच किया CH3 को, आयोडीन वहां से रिमूव हो गया, सही है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में इरिडियम जो है वो इस CH3 के साथ कोऑर्डिनेट कर गया और उसने ये साइट ऑक्यूपाई कर ली, सही है, उसने ये साइट ऑक्यूपाई कर ली, इस टाइप का सिस्टम बना दिया, सही है। अब ये नीचे वाली साइड और वैकेंट है, अब आयोडीन आएगा, आयोडीन आएगा। अब आयोडीन जो है, अब जो आयोडीन है देखो ये स्क्वायर पिरामिड है, अब हमने इस पे अगर नॉर्मली अगर बात की जाए तो ऊपर वाली साइड वहां पे वैकेंट थी, वहां पे मिथाइल लग गया। अब जरूरी नहीं है कि ये मिथाइल ही पिरामिड पे हो, मिथाइल के सामने दूसरा लिगेंड भी आ सकता है। भाई आप लोगों ने एक वर्ड पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, वेरी स्यूडो रोटेशन, सुना ये वर्ड? नो सर। नहीं सुना, रहने दो, सही है। अब यहाँ पे ये दूसरी साइड अवेलेबल है, तो ये आयोडीन जो है ये इस साइड पे आएगा, मेटल इसको इधर से ले लेगा, तो यहाँ पे ये सिस्टम हो गया हमारे पास। अब ये एक दूसरे के सिस ट्रांस हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट केस में जब ये नॉन पोलर था उस केस में हमने कहा है कि एक दूसरे के सिस पोजीशन पे रहेंगे, सही है। इस टाइप का सिस्टम होता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो साथ में जो उसके जो ग्रुप होगा उसके ट्रांस इफेक्ट पे। अब यहाँ पे मिथाइल का ट्रांस इफेक्ट इन सब से ज्यादा है और उस वजह से ये इसके सामने वाली साइड को वैकेंट रखेगा, इस वजह से ये आयोडीन जो है उस साइड पे अवेलेबल होगा। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये ट्रांस इफेक्ट जो है, ट्रांस इफेक्ट पहले मैं बता चुका हूँ ट्रांस इफेक्ट के बारे में। ट्रांस इफेक्ट ऑफ CH3 जो है वो हाई है। अगर CH3 के सामने कोई लिगेंड होता, मान लो CH3 के सामने क्लोरीन लगा देते हम, तो उसका ट्रांस इफेक्ट इतना ज्यादा है कि वो क्लोरीन वाली बॉन्ड को ब्रेक करवा देगा, लेकिन हमें वो ब्रेक चाहिए नहीं उस पे, इस वजह से इसके सामने हमने कुछ रखा ही नहीं है, इसके सामने कुछ लिगेंड है ही नहीं, इसके सामने वाली साइड बिल्कुल वैकेंट है, आयोडीन वहां पे इजिली लग सकता है। स्टेबल इंटरमीडिएट बनाने के लिए हम वहाँ उसके सामने वैकेंट साइड अवेलेबल करवा रहे हैं, सही है। तो इस टाइप से होगा, अगर XY जो है वो पोलर होगा